अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम हेडर फाइल्स इन सी प्लस प्लस देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने माइनर टॉपिक्स पढ़े थे जिसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्केप सीक्वेंस इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। और आज हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का बहुत बेसिक टॉपिक और सी लैंग्वेज का बहुत बेसिक टॉपिक हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इधर अब हेडर फाइल देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमें हेडर फाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम हेडर फाइल दें, हम बिना हेडर फाइल के प्रोग्राम क्यों नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर ये है कि व्हेन वी वांट टू यूज़ एनी फंक्शन इन आवर सी प्लस प्लस प्रोग्राम देन वी फर्स्ट नीड टू इम्पोर्ट देयर डेफिनेशन फ्रॉम सी प्लस प्लस लाइब्रेरी। फॉर इम्पोर्टिंग देयर डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन वी नीड टू इंक्लूड हेडर फाइल इन प्रोग्राम बाय यूजिंग हैश इंक्लूड। हेडर फाइल इंक्लूड एट द टॉप ऑफ एनी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यानी कि ये बताता है हमें कि अगर आपको कोई भी सी प्लस प्लस के अंदर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस फंक्शन की डायरेक्टरी आपको कहाँ से देनी है, सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उस फंक्शन को इंपोर्ट करना है, कॉपी कराना है या उसकी डायरेक्टरी लेकर आनी है। और इसकी इंपोर्टिंग के लिए, इसकी डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के लिए जो है हम क्या करते हैं, इंक्लूड कराते हैं हेडर फाइल को। किसके ज़रिए? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के ज़रिए। हेडर फाइल इंक्लूड एट द टॉप ऑफ एनी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यानी कि सबसे पहले जो हम टॉप पे लिखते हैं ना हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो जो एंगुलर साइन के बीच में आईओ स्ट्रीम लिखी होती है या CSTDIO लिखी होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट लिखा होता है, जो भी होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास हेडर फाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी यूज़ गेट करेक्टर इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम then we need to include CSTDIO header file because in CSTDIO header file definition of get character to get characters in is written in CSTDIO header file। इसके अंदर हमें ये क्या बता रहा है कि अगर हमें एक फंक्शन इस्तेमाल करना है गेट करेक्टर्स अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, तो गेट करेक्टर सबसे पहले आपको माइंड में ये होना चाहिए कि जो हम फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं वो फंक्शन है क्या, वो फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन है या हम उसे डिफाइन करेंगे या वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही मौजूद है। तो गेट करेक्टर क्या है, वो फंक्शन है जो हमारा पहले से ही मौजूद है। और गेट करेक्टर फंक्शन जो है करेक्टर्स को इनपुट करने के हमारे काम में आता है प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए जो हेडर फाइल होती है वो CSTDIO होती है, जिसे कहते हैं सी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर हमें सी के अंदर प्रोग्राम बना रहे हैं तो STDIO लिखेंगे जस्ट क्योंकि उसके अंदर वो पहले से ही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। लेकिन अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर अब कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम लिखेंगे सी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ताकि कंपाइलर को पता लगे कि ये जो हेडर फाइल है ये सी लैंग्वेज के अंदर है, डेफ इसके अंदर सी प्लस प्लस में नहीं है। अगर हम STDIO लिखेंगे तो वो फिर जो सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर STDIO का जो फंक्शन होगा वो लेकर आएगा, सी का नहीं लेकर, सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी का नहीं लेकर आएगा। तो इसलिए हम इसे CSTDIO देते हैं। और ये करेक्टर को गेट करेक्टर करने के लिए, यानी कि करेक्टर को इनपुट करने के लिए, करेक्टर को स्टोर करने के लिए काम में आती है CSTDIO हेडर फाइल। इसको मैं और सिंपल करके बताता हूँ कि अगर आपको सी आउट फंक्शन यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए हेडर फाइल देनी है कौन सी, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर सी आउट का फंक्शन है। अगर आप डायरेक्ट सी आउट का फंक्शन लिखोगे तो वो आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि ये फंक्शन डिक्लेयर नहीं है। या और वो डिक्लेयर कैसे होगा कि जब आप वो किसी हेडर फाइल के अंदर स्पेसिफिक वे में इंक्लूड किया हुआ होगा हमने अपने प्रोग्राम के अंदर। सारे फंक्शन जो है हेडर फाइल आप ये समझो जस्ट एक पैकेट की तरह होती है या एक ऐसा बंच ऑफ फंक्शंस जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शन होते हैं जो एक पूरा स्टैंडर्ड काम करते हैं। ये एक उनका प्री डिफाइंड काम होता है। हेडर फाइल जैसे हमारे पास आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है, उसका एक अलग पूरा प्री डिफाइंड काम है जो कि सी प्लस प्लस की बिल्डिंग के दौरान या सी प्लस प्लस कंपाइलर के बिल्डिंग के दौरान उसके अंदर स्टोर किया गया है कि सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये हेडर फाइल है, तो इसके जो फंक्शन है वो मुझे यहाँ पे कॉपी कराने। और ये जो फंक्शन कॉपी कराएगा ये कराएगा किसके ज़रिए, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन देंगे सी प्लस प्लस के कंपाइलर को कि यहाँ पर ये हेडर फाइल है और इसके फंक्शन आपको कॉपी करने हैं। तो इसलिए हमें हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर फंक्शन को हमें अपने प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। और उसको डिक्लेयर करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक वे चाहिए होता है, और वो उसको डिक्लेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक वे चाहिए होता है या स्पेसिफिक ग्रुप चाहिए होता है। हम कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं तो सारे फंक्शन जो हैं सी प्लस प्लस के अंदर वो डिफाइंड है पहले से ही। तो अगर हम कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमें उसको पहले ये बताना पड़ता है कि ये फंक्शन हम कहाँ से ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं। कि अगर हम सी आउट का फंक्शन ले रहे हैं तो वो आईओ स्ट्रीम से हम ले रहे हैं, और आईओ स्ट्रीम जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर डिफाइंड है। और हैश इंक्लूड हम इसलिए देंगे ताकि हैश इंक्लूड सी प्लस प्लस के कंपाइलर को बताए
कि जो हमारे पास आयोस्ट्रीम के हेडर फाइल है इसके अंदर जो C++ की लाइब्रेरी के अंदर जो आयोस्ट्रीम के फंक्शंस हैं वो आपको इस प्रोग्राम के अंदर भी कॉपी कराने हैं। ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है कि आप और ये प्रोसेस आपका सेकंड्स के अंदर होता है, नैनो सेकंड्स के अंदर, जो आपका आउटपुट बहुत जल्दी आ जाता है। तो हेडर फाइल, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हेडर फाइल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अब हम हेडर फाइल की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि हेडर फाइल कंटेंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल विच इज इंपोर्टेड और यूज इन एनी C++ प्रोग्राम बाय यूजिंग द प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। हेडर फाइल हैव एन एक्सटेंशन .h which contains C++ फंक्शन डिक्लेरेशन। देयर आर 49 हेडर फाइल इन C++। इसके अंदर क्या है कि हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल के पास ना, जैसे मैंने बताया कि आप इसके पास बंच ऑफ डेफिनेशंस होती हैं, बंच ऑफ फंक्शंस होता है। तो इसके पास डिफरेंट तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए हम हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फंक्शन हमारा इंक्लूड कराएगा, ये कौन कराएगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड कराएगा। तो हेडर फाइल कंटेंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि अगर हमें सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आयोस्ट्रीम एक हेडर फाइल लेंगे। आयोस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर C++ की बिल्डिंग के दौरान या उसके कंपाइलर के बिल्डिंग के दौरान वो उसके अंदर पहले ही डिफाइन हो गया होगा कि आयोस्ट्रीम का ये फंक्शन है और वो आयोस्ट्रीम का ये फंक्शन है। और जब हमने हैश इंक्लूड दे दिया तो वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसने C++ के कंपाइलर को बता दिया कि इस प्रोग्राम के अंदर ये वाली हेडर फाइल इस्तेमाल हुई है और आपको C++ की लाइब्रेरी से इस हेडर फाइल के फंक्शन लाने हैं। .h एक्सटेंशन इसलिए देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये .h एक्सटेंशन यानी कि हेडर फाइल है हमारे पास C++ के अंदर। और हेडर फाइल जो है हमारे पास 49 होती है C++ के अंदर। सिंटेक्स टू डिक्लेयर हेडर फाइल, कि अगर हमें इसको डिक्लेयर करना है तो इसका सिंटेक्स क्या है, इन ऑर्डर टू इंसर्ट हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम देन यूज हैश इंक्लूड डायरेक्टेड इन एवरी CPP फाइल और अदर हेडर फाइल दैट रिक्वायर दैट डिक्लेरेशन। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इंसर्ट अ कॉपी ऑफ द हेडर फाइल डायरेक्टली इनटू द प्रोग्राम। यानी कि सिंटेक्स क्या है इसका, कि इसको हमें डिक्लेयर करने के लिए C++ में एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देना पड़ता है, जिसे इसके नाम से ही जाहिर है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। यानी कि प्रोसेसर के काम करने से पहले जो C++ के कंपाइलर को डायरेक्शंस दे, उसको पूरा डायरेक्शन दे, उसको हेडर फाइल का रास्ता बताए, वो क्या होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा, जो कि हैश इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। C लैंग्वेज के अंदर भी हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, दो तरह के होते हैं, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन। और ये इनका सिंटेक्स है कि एंगुलर साइन के बीच में जो हम हेडर फाइल लिखेंगे वो हमारी हेडर फाइल डिक्लेयर हो जाएगी और उसके सारे फंक्शंस कॉपी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेडर फाइल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेडर फाइल, सिस्टम हेडर फाइल और यूजर डिफाइन हेडर फाइल। सिस्टम हेडर फाइल जो कंपाइलर के साथ आए, यूजर डिफाइन हेडर फाइल जो हम खुद डिफाइन करें। सिस्टम हेडर फाइल कम विद द कंपाइलर, दिस हेडर फाइल हैज प्री डिफाइंड फंक्शन इन C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल आयोस्ट्रीम हैज स्ट्रीम ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड कोनियो हैज कंसोल इनपुट आउटपुट। सिस्टम हेडर फाइल क्या होती हैं, जो कंपाइलर के साथ आती हैं और इन सबका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है C++ की लाइब्रेरी के अंदर। इसको अगर हमें आयोस्ट्रीम फाइल हमने दे दी है तो उसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं करा सकते, उसके लिए हमें math.h देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो अर्थमेटिक फंक्शन होंगे वो सारे math.h के अंदर होंगे, ना कि आयोस्ट्रीम के अंदर होंगे, क्योंकि ये दोनों सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल हैं या क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड हेडर फाइल हैं, तो इन सबका एक स्पेसिफाइड फंक्शन है। अब हम यूज़र डिफाइन हेडर फाइल देख लेते हैं। वो हेडर फाइल, जैसे हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने होते हैं, जब हम कोई बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या बिजनेस सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो हमें ऐसी हेडर फाइल्स की ज़रूरत होती है, ऐसे फंक्शंस की ज़रूरत होती है कि हम क्या करें, उसके ज़रिए हम ऐसे फंक्शंस की ज़रूरत होती है जो C++ के अंदर पहले से मौजूद नहीं होते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई हेडर फाइल बनाते हैं और उसको हेडर फाइल को हम बनाते भी खुद हैं और उसे इंक्लूड भी खुद कराते हैं, सेव भी खुद करते हैं, फंक्शंस भी उसके अंदर सारे खुद देते हैं। तो वो हेडर फाइल क्या कहलाती है हमारे पास, यूज़र डिफाइन हेडर फाइल। और यूज़र डिफाइन हेडर फाइल कोई भी प्रोग्रामर या राइटर या प्रोग्रामर या यूज़र जो है वो इसे लिख सकता है कंपाइलर की, और कंपाइलर उसे ये बताता जाएगा ये फंक्शंस हैं, और लास्ट में जो हमारा मेन फंक्शन होगा उसके अंदर ही उसे डिक्लेयर कर देगा, तो वो हेडर फाइल के सारे फंक्शंस जो उसका मेन प्रोग्राम होगा उसके अंदर कॉपी हो जाएंगे। अब हम अपने IDE की तरफ चलते हैं कि हमने इसकी थ्योरी तो सारी पढ़ ली, लेकिन अब इन हेडर फाइल्स का थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो इधर अब हम अपने IDE में आ गए हैं। अब इधर हम सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड के साथ हमने इसके अंदर जो ये आयोस्ट्रीम लिखना है। आयोस्ट्रीम हमारे पास वैसे ही एक प्री डिफाइंड हेडर फाइल है, सिस्टम हेडर फाइल है ये, यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद हमें देना है सी आउट, और इसके अंदर हम लिखेंगे
दिस इज हेडर फाइल, दिस इज हेडर फाइल दे दिया। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन कराते हैं तो ये प्रोग्राम कंपाइल होके इसने क्या करा, कैन नॉट ओपन आउटपुट। इसको हम एक बार फिर कंट्रोल एस से सेव करते हैं, सेव एस करके देखते हैं हम इसे। और अब ये कंपाइल होगा हमारे पास और हमारे पास ये आउटपुट आ गया, दिस इज़ हेडर फाइल। अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया दिस इज़ सिस्टम हेडर फाइल। ये क्या है, सिस्टम हेडर फाइल है। अब हम क्या करते हैं, इधर एक और लिखते हैं हैश इंक्लूड, इसके अंदर हम लिखते हैं यूज़र, या यूज़र की जगह हम लिखते हैं प्रोग्रामर लिख दिया हमने, और प्रोग्रामर डॉट एच। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसने एरर दिया। क्या बोल रहा है ये, कि ये जो आपकी हेडर फाइल है ये आपके डायरेक्टरी में नहीं है और ना ये डिफाइंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब एक नया हमने इधर खोला, इसको हम एम्प्टी रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं लिखते इसके अंदर, जस्ट इसे कंट्रोल सेव एस कर लेते हैं। तो अगर हम इसे सेव एस करेंगे तो इसको हम सेव एस कहाँ करेंगे, जहाँ पे सारी हमारी हेडर फाइल इंक्लूड होती हैं डेफ सी में, तो इधर वहीं पे हम इसे सेव करेंगे। तो इधर सबसे पहले हम लोकल डी सी में या प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आएंगे सबसे पहले, उसके अंदर जहाँ पे आपका डेफ सी प्लस प्लस जिस डिस्क में इंस्टॉल हो, डेफ सी प्लस प्लस में आके मिन जी डब्ल्यू के अंदर जाएंगे। 64 है आपका, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 आ रहा होगा, अगर 32 है आपका तो 32 बिट आ रहा होगा। उसके बाद मिन जी डब्ल्यू में जाके आपको इंक्लूड के अंदर जाना है। इंक्लूड के अंदर जाने के बाद आपको क्या देना है, इसे नाम देना है जो हमने दिया है। क्या नाम दिया है हमें, इसे प्रोग्रामर दे दिया। और इसे जो हमें हेडर फाइल की डॉट एच की एक्सटेंशन देनी है। जैसे ही हमने इसे डॉट एच की एक्सटेंशन दी, अब हम इसे सेव करते हैं। अब हमारा एरर यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे कंपाइल हो रहा है और ये देखें यहाँ पे एरर नहीं आया। यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि दिस डॉट एच क्या है हमारे पास, ये हमारी यूज़र डिफाइन हेडर फाइल है। ये यूज़र डिफाइन हेडर फाइल है हमारे पास। इसका फंक्शन हमने प्रोग्रामर डॉट एच हमने खुद डिफ़ाइन करा है, मतलब हमने भी डिफ़ाइन नहीं करा लेकिन हम इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर सी आउट लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सी आउट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद भी हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। अब इधर मैंने जैसे प्रोग्रामर डॉट एच हेडर फाइल क्रिएट कर ली है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जितनी भी मुझे नीड हो मैं अपने सारे फंक्शन यहाँ पे लिखूँ और उन सब की डायरेक्टरी हैश इंक्लूड के जरिए यहाँ दे दूँ और वो सारे फंक्शन इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे। तो ये ज़्यादातर जब आप बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई लार्ज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है। आमतौर पर छोटे लेवल पे यूज़र डिफाइन हेडर फाइल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आज हमारा हेडर फाइल्स का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।